बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे होंगे चूल्हा भी है, सब कुछ है, मगर खाना नहीं पकेगा, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ हमजा। और शेफ हमजा के लिए बहुत सारे सवाल आए थे। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हो बेटा? ठीक ठाक। आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारा काम है। आज का जो हमारा सवाल है हमजा, एक जबरदस्त सवाल है। स्कूल खुल गए, कोविड के बाद स्कूल खुले। अब माँ के लिए अब एक और इशू है। कभी होता था कि छुट्टी नहीं होती, आराम नहीं मिलता, कभी होता है अब स्कूल खुल गए, अब सुबह उठना है। मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं रिलेटेड, मगर ये एक बेसिक सवाल है, बच्चों को क्या दें, ठीक है, खाने में। जी जी। और आपने बताना है कि खाना हेल्दी क्या होगा। बच्चे जो है ना, मुझे लगता है इस 2 साल में बच्चे कोविड में खाना खाया है या सोए हैं, लंबे भी हो गए, मोटे भी हो गए, बहुत फास्ट ग्रोइंग हो गई, मगर इट वाज नॉट हेल्दी, ठीक है। और एक सवाल आपसे और करूंगी, इसको आपने मुझे बताना है, आप इसको क्या कहते हैं? ये आप सबके घरों में है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर मसले तो होंगे। इसको आप क्या कहते हो हमजा, ये मुझे बताओ। अच्छा, मेरी दादी ने तो इसको मुझे बताया था हामिन दस्ता। हावन दस्ता, हाँ। यस, मैं भी ये कहती हूँ। अब आगे के लोग क्या कहते हैं वो आपने हमें बताना है कि आपके घर में है कि नहीं है और क्या है। मैं हमजा से बात कर रही थी, तो हमजा ने जो फर्स्ट थिंग मुझे बताई, मैंने कहा किस चीज पे, जो सवाल तो आ रहे हैं, तो हम स्टार्ट किससे लेते हैं? हम लेंगे स्टार्ट बच्चों के हेल्दी खाने पे, और ये है वैरायटी। हमजा, मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी, मगर पहले आपने बताना है कि व्हाट इज हेल्दी। और बच्चों के लिए मैंने हमजा से जब बात करी, हमजा के सबसे पहले जो मुंह पे अल्फाज आया कि बच्चों का हेल्दी खाना से का, जब पहले हम छोटे थे, मैं भी थी, आप भी थे, हम सभी छोटे थे, एक शामी कबाब होता था। और जब हमजा, अब मेरे से कोई भी अपनी दादी, नानी, माँ, फूफी, जो भी लोग हैं, उनसे जब कोई रिलेट करता है ना बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है आपके बड़ों के लिए। तो हमजा ने जब ये कहा तो मुझे वो अपना बचपना याद आया। हमजा, क्यों कहा था शामी कबाब? क्यों कहा था? क्योंकि मुझे याद है कि स्कूल की पहली मील यही थी। और फिर जब आप पढ़ लिख के बड़े हुए तो आपके लिए वो मील बहुत इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद आया क्योंकि देखें, सबसे पहली बात जो हमने शुरू किया इसके बारे में, इसको कहते हैं हामिन दस्ता। अब ये है पत्थर पे बना। लोग समझते हैं पत्थर की चीजें बिल्कुल नकारा है, कोई काम की चीज नहीं है। पत्थर के अंदर बहुत सारे मादनियात होते हैं। ओके। जब आप इसके ऊपर कोई चीज पीसेंगे तो वो सारे मिनरल्स उस चीज के अंदर आने वाले हैं ना। अच्छा, इसलिए ये हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो हमें किसी को पता ही नहीं। पत्थर है बस, अच्छा मजे का बन जाता है। मेरे पास वो भी है सिलबट्टा। अच्छा। अभी वो मैं शिफ्ट हुई तो वो मुझे मिल नहीं रहा, मगर ये जो है ना, अच्छा ये वजह है। बिल्कुल। ओके, देखिए ये होती है मालूमात कि इसके अंदर से जो पत्थर में से जो निकलती है, और ये पत्थर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान ये इतना भारी कोई बाहर से नहीं ला सकता। हमजा, मैक्सिकन कल्चर में भी देखें तो इसका बहुत इस्तेमाल है। यस, उनके ये मिट्टी की चीजों का सर्विंग भी उसी में होती है। और हमारे पास इतना कुछ होते हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि सुराही में पानी पियो, वो मिट्टी है, ये पत्थर है। अब उसका पानी आपको पता कितना फायदा होता है पेट के लिए, मगर उसकी बात हम बाद में करेंगे। ये पहले आज ये जो है ना, जो माएँ पूछ रही हैं कोविड के बाद, और लोग क्या क्या खाने में दे रहे होते हैं। मैंने लंच बॉक्सेस पे काम किया है और मैंने स्कूल में जाके किया, और मैंने देखा है लंच बॉक्स में क्या मिलता है। क्यों आज की माँ मिल पे रहती, बच्चों से पहले मुझे लगता है माँ को क्या खाना चाहिए था कि वो बच्चों को हेल्दी खाना दे। मुझे ये लगता है बच्चों का पूछती है माँ, क्यों माँ, पहले की माँ जो आपकी, मेरी, हम सब की, जितने भी लोग देख रहे हैं, माएँ दिल से मोहब्बत से खाना बनाती थी, एक बनाती थी, कोई डिलीवरी नहीं होती थी, और सब सुकून से एक दस्तरखान पे खाते थे। अब जितना खाना मिल रहा है, जितनी माँ खाना बना रही है, तो बाहर से डिलीवरी हो रही है, फिर ये शामी कबाब अच्छे क्यों नहीं बनते? देखें, आपने बताया ना कि माओ का, बच्चों का, तो सबसे पहला जो आपने अपनी रिसर्च बताया कि वो बच्चों के लंच बॉक्सेस देखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें आपको मोस्ट कॉमनली दिखेंगी। ओवर फ्राइड पैटीज, फ्रोजन आइटम्स, फ्रोजन कबाब, फ्रोजन पैटीज, वाइट ब्रेड,
जो कितनी अनहेल्दी है, जो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि हमारे लिए कितनी हेल्दी है, और हम बच्चों को ये फीड कर रहे हैं, और वो भी आपका एक इंडस्ट्रियल ब्रेड, घर की बनी हुई भी नहीं। अच्छा, घर की और बाहर की में फर्क तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि इसकी अच्छा, शेल्फ लाइफ हफ्ते, महीने और साल तक भी शायद आपने खा ली होगी, क्योंकि डीकम्पोज नहीं होती है। पहले आपको याद होगा ब्रेड 2 दिन के बाद बासी होती थी, बेकर लेके चला जाता था। अब वो बेकर लेके नहीं जाता, ये जितने कंपनी वाले होते हैं यही लेके जाते हैं कंपनीज के अंदर, और इसको दोबारा रीमेकिंग प्रोसेस पे खाते हैं आप ये ब्रेड। जी जी जी, जिसपे आप वो फंगस फफूंदी लगती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब लगती नहीं है फंगस, आप चेक कर लें, लगेगी बहुत मुश्किल तरीके से। जब ये फूड साइंसेज रिसर्चेस कर रहे थे हम कंपनीज के साथ, तब हमें ये बात पता चली। तो आपने फिर उनको कुछ सिखाया नहीं? मतलब हम लोग इतनी इजी लाइफ में चले गए कि बस बाजार से हर चीज, या आज कोई काम नहीं करना चाहता। मुझे ये लगता है कि बस खाना भी बाहर से आ जाए। और ये जो बच्चों की सेहत है, जो छोटी उम्र से बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे रहे हैं, आपने शामी कबाब क्यों चूज किया? देखें, शामी कबाब का चूज करने का सबसे बड़ा मकसद ये था क्योंकि एक तो पहली बात उसमें एक फुल न्यूट्रिशन है आपके लिए उसमें दालें आ गई, तो आप उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हैं, हेल्दी कार्ब्स ले रहे हैं, फाइबर इनटेक आपका आ गया। उसके बाद आपने उसमें एक अच्छा गोश्त ऐड किया है, फिर उसके बाद होलसम स्पाइसेस हैं जो आप गरम मसाले जितने भी उसमें ऐड करते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो ये पूरा मुझे लगता है एक कोर है जो एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जब मेरी दादी ने मुझे रोजाना की हमारी माओ ने दावत में भी यही होता था, शामी कबाब, और वो इतने उस वक्त का शेप जो था ना, मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे मेरी मतलब वो बीच में से जरा सा उठा होता था, कोने से साइडों से दबा हुआ होता था। आई रिमेम्बर कि वो शामी कबाब बने, वो ठंडे भी खा लो जी, तो अच्छा, और जब वो बन जाता है फिर उसके बाद ये सबसे काम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो पिसेगा अगर इसमें ना, तो एक तो बात है वो जितने भी गोश्त के नर्व्स है ना, वो सब उसके साथ कंबाइंड होंगे, और फिर आपने उसमें मिनरल्स भी मिला के दे दिए, तो उसकी अफादियत डबल ट्रिपल हो गई। थोड़ा मेहनत कुन काम है ब्लेंडर से अच्छा लेकिन ये अफादियत इसकी इसलिए है मशीन इलेक्ट्रिसिटी वैसे ही गुस्सा और आपकी एनर्जी बढ़ा देता है। बिल्कुल, उसकी नॉइस डिस्टर्बेंस आपको कितना और परेशान करेगी। और फिर हम रोते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है तो फिर बिल बहुत आ रहे हो। इसमें तो आपका कोई काम ही नहीं है, ऊपर से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, आप एनर्जी जितनी भी लगा रहे हो आपके लिए खुद फायदेमंद भी तो है ना। जब भी तो मुझे याद है मेरी दादी, शी वाज अ वर्किंग लेडी, और वो घर भी संभालती थी और उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं होती थी मेरी। कभी नहीं, हमने नहीं सुनी कभी। हम लोग करते हैं कंप्लेन इतनी आसाइशों के बाद। मुझे याद है हमारे घर रोजाना जो खाना बनता था, सिल बट्टे पे मसाला पिसता था, उसमें लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें, ये 3 चीजें तो मस्ट है, और हल्दी भी होती थी। वो हल्दी भीग जाती थी, वो पूरी वाली, और फिर जब वो भीग के सॉफ्ट होती थी, और ये सब एक जान होते हैं। उस खाने का टेस्ट इसीलिए हमारी जबानों पे अभी तक है। मुझे भी याद है, मुझे भी अपनी दादी की सारी बनाई खाने चीजें याद है, क्योंकि जब बनाती थी मुझे साइड पे बैठा दिया करती थी कि देखो मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं कहती हूँ हमेशा, डोंट बी वरीड इफ द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू, बी वरीड दे आर वाचिंग यू। बच्चे जो देख रहे होते हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है शामी कबाब का, तो फिर आप क्या कहते हैं कि बच्चों को, अच्छा ये एक और चीज, मेयोनेज, केचप, मतलब हर चीज हमारे लिए इतनी आसान कर दी है कि बस जाओ और ले लो। हम महंगा भी समझते हैं मगर हम फिर भी लेते हैं। अब एक और चीज, मार्जरीन बच्चे आजकल बहुत शौक से खाते हैं। वो मार्जरीन बनता है वेजिटेबल ऑयल का, वो कोई हेल्दी चीज नहीं, वो बटर नहीं है, वो मार्जरीन बनता है वेजिटेबल ऑयल का, और वो जम जाता, वो बहुत नुकसानदेह। और वो बच्चे, अब मैं देखता हूँ 3-3 साल के बच्चे, अब वो रोज माएँ एक नॉर्मल व्हाइट ब्रेड के ऊपर बटर लगा के थोड़ा सा टोस्ट करके एंड देन उनको दे रही होती है लंच बॉक्स। पसंद आता है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये इसके अंदर ये जो है बच्चों का लंच बॉक्स, चाहे वो मियाओं का लंच बॉक्स, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, हम इसमें क्या दें बच्चों को? ओके, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो आपकी बनी हुई होल व्हीट ब्रेड घर की बंस जो हमने बनाए हुए, और उसमें तिल विल लगाएं, बिल्कुल बिल्कुल, और घर की बनी हुई चीज है फ्रेशली, और इसमें आपने कोई केमिकल नहीं डाले हुए, कुछ नहीं कि हम 3 साल बाद भी इसको खा रहे हो। और इसमें आप आटा मिलाएं, आप इसमें सूजी भी मिलाएं, आप इसमें जौ का आटा मिलाएं, मल्टीग्रेन आप उसको करें, और शामी कबाब। मुझे तो लगता है कि मुझे याद है कि बहुत दफा अम्मी हमें पराठे पे अचार भी लगा के दें, आई यूज्ड टू लव इट।
मतलब कभी सोच सकते हैं कि हम स्कूल के आज के बच्चे कोई अचार लगा के ले जाए, वो घर का बना हुआ अचार होता है। अचार के कितने फायदे हैं उसमें। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। फायदे तो बहुत सारी चीजें हम आगे बता हम रहे हैं। करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ये Okay. अच्छा, ये जो है इसका बताओ। ये मैंने hummus बनाया हुआ है, ये मैंने घर की चटनी है, और ये घर का केचप है। अब बेस्ट क्या चीज होती है, मेयोनेज या क्या बच्चों को, क्योंकि माएँ कहती हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं खाता, ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। और जब बच्चे को, मैं अपनी क्लास में, मेरे यहाँ आते हैं क्लासेस में, मैं एक कंपटीशन हमेशा रखती हूँ फ्रूट का और वेजिटेबल। और जब कंपटीशन, बच्चा हर चीज खा रहा होता है, वो उसकी एक मेडिकल, अगर हम रिलेट करें, साइकोलॉजी रिलेट करें, क्योंकि वो बच्चा इधर बनते हुए चीज देख रहा है। मेरे पास भी जितने क्लाइंट आ रहे होते हैं वो कंप्लेन अगर कर रहे होते हैं बच्चों के बारे में, तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ, क्या आप वो चीजें अडेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो आप करेंगे वही आपके बच्चे करेंगे। तो अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे आएंगे, आप खुद ही मंचिंग करेंगे फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, तो बच्चे भी वही खाएंगे। अगर आप जंक फूड ऑर्डर करेंगे तो जाहिर सी बात है कल वो ही कॉल करके जंक फूड ही ऑर्डर करने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो ये जो है, ये जो मिलता है बाजार में, ये डीप फ्राइड चीजें और फ्रोजन चीजें, सबसे आसान तो ये खाने में, बच्चों को भी छोड़े बड़े भी वही खा रहे होते हैं। और ये खाना आपके सिस्टम में जाके आपको किस तरह डिटेरियोरेट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने एक और चीज हम ऐड करते हैं, पराठे। ये आपका घर का क्रिस्पी पराठा बना हुआ है, सही। ये भी अब मार्केट से लोग लेकर आते हैं, और उसमें लिवर फैट वाली जो एक पफ होती है ना, वो दालों के अंदर, पराठों के अंदर मिलती है, और उसमें 3-4 बड़े केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको ऐड किया जा रहा होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, ये चीजें होंगी, उनको नींद भी आएगी और वो हाइपर भी, यही है आपके बच्चा। तो अभी हम इसको ग्रेडिंग करते हैं। जो आपने 3 चीजें हमारे पास रखी हैं, सबसे पहले हुमस, बेहतरीन चीज है, चना, ठीक है। उसके बाद हम इसको रखते हैं चटनी ऑर्गेनिक, जो आपने ये आपने किस चीज की बनाई वैसे? ये मैंने बनाया है टमाटर, हरा धनिया, इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला क्योंकि अगर आप स्कूल में दे रहे हैं तो उसकी स्मेल ना आ जाए, लेकिन फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट मुझे लग रही है। एंड लेमन जूस। ओके, बेहतरीन हो गया। तो हम एक काम करते हैं, इसका फ्यूजन बनाते हैं आपकी चटनी का। आपको स्पून दी और एक होममेड टोमेटो केचप का। हमने हर ब्लेम आजकल बच्चों पे डाल दिया है, हर ब्लेम इज ऑन द चिल्ड्रन। क्यों माएँ इस तरह करती हैं? प्लीज, ये हमारा अपना काम है कि हमने किस तरह बच्चों को लेके चलना है। प्यार से पकाएं तो बच्चों के दिलों में आपकी मोहब्बत शामिल हो, आप इतना घर का अच्छा लगता है, बाहर का शामिल ना हेल्दी लग रहा है। ये टोटल कॉम्पैक्ट मील है जो मेरी दादी मुझे या तो पराठे में रोल करके, या घर के बेक बंस के अंदर, या तो फिर थोड़े से चावल डाल के दिया करती थी। दादी की बातें कितनी अच्छी लगती है मुझे। पता है, ये जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं, ये बहुत प्यारे। प्लीज इनकी इम्पोर्टेंस समझें। इन हाथों में प्यार था। मैं जितना भी खाना बनाऊं, मुझे लगता है कि मेरे हाथ में वो प्यार नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं इतनी मसरूफ हूँ तो मैं फॉर द सेक ऑफ पकाती हूँ। अब जैसे ये चीजें बता रहे हैं हमजा, हमें नहीं मालूम ना, आपको पता ना मुझे पता भी होगा आप लोगों को, मगर हमने अपने लिए आसानियां पैदा करी, और उन आसानियों में जो मुश्किलात फिर बाद में सेहत की होती है, और आप पैसे डॉक्टर्स को दे रहे होते हैं। पेडियाट्रिक डॉक्टर तो भरे हुए हैं हमारे पास आजकल। बच्चा, मुझे ये बताओ कि बच्चों को आप किस तरह इन चीजों की तरफ लाएं? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद वो चीजें अडेप्ट करें। आप पेरेंट्स खुद वो चीजें करना शुरू करेंगे तो चाहे वो बच्चा मना भी करेगा, 2 बार मना करेगा, 3 बार मना करेगा, चौथी बार वो चीज के लिए एग्री हो जाएगा। अगर मैं क्या कहती हूँ, मैं जब बनाती हूँ, मेरे पोता पोती भी होते तो मैं उनको साथ खड़ा करती थी, वो मिक्स करें, फिर उनको खुशी होती है कि हमने अपने हाथ, फिर अपने फ्रेंड्स को बताते हैं ये मैंने बनाया था, फिर वो भी खाते हैं, फिर दिस इज द वे आल्सो। जी, मेरी दादी करती थी ना। साथ बैठा दिया करती थी। मैं भी उनके बच्चों की देखो, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। प्लीज बच्चों को, हर माँ बच्चों से आजिज़, मैं बाद में एक चीज शेयर करूंगी, हर बच्चा
ये जो कोविड हुआ ना, अभी लास्ट कोविड, मैं बच्चों को क्लास में कैंडल सिखा रही थी, तो मैं रिलैक्सिंग कैंडल के अम्मियों को जाके गिफ्ट देना कि रिलैक्स करें, और वो कैंडल मेरे पास रखी है। उसमें मैंने लौंग डाली, दालचीनी डाली, और वो एक वो कौन सा एनएस सीड, उसको क्या कहते हैं, वो जो बिरयानी में डालते हैं, वो जायफल? नो जायफल जावित्री नहीं, वो जिसके 5 वो निकले होते हैं, बादियान का फूल। अच्छा। वो सब डाला और ग्लासेस बच्चे लाए, कैंडल सिखा दी उनको। हमने कहा ये मदर्स को देना ताकि वो रिलैक्स करे, से थैंक नाहिद आंटी वी हैव टू रिलैक्स, हमारी माएँ चीखती रहती थी। तो मैंने कहा नहीं आप अपने कमरे में रखना, पहले मम्मी को देना, फिर आप भी रिलैक्स। मतलब आज का बच्चा जब ये बोलता है माएँ आजिज़ आ गई थी, अब माएँ भी खुश हैं, तो प्लीज अब खाना तो दे दें उनको अच्छा। जैसा कि हमजा ने बताया, सबसे अच्छी बात जो बताई ना हमजा ने, इसकी बताई है, प्लीज ये जाएं खरीदें ये। अच्छा हमजा, कोई डिफरेंस है जो एक वाइट वाला भी होता है वो उसका मार्बल का, या इसमें उसमें? अच्छा नहीं बहुत फर्क है। मार्बल वाला जो होता है ना, उसमें एक पॉलिश होती है, उसमें सैंटिकल पाउडर होता है जो माउंटेन का होता है ना, वो मिनरल वाला नहीं होता। हमेशा काले वाला जो पत्थर होता है ना, वो जरूरी है। ओके, तो ये तो हर, चाहे वो कोविड हो, हर चीज के लिए फायदेमंद। बहुत सारे लोगों के घरों में आप देखते होंगे कि छोटे छोटे आमन दस्ता है, कुछ चीज पीसने के लिए, वो मार्बल के होते हैं, वो उसमें होती है पॉलिश लगी हुई। अच्छा, वो फायदेमंद, वो चीज खराब है आपके लिए। देखिए ये मैसेज है आपके लिए, हम ये मैसेज आप सबको दें कि क्या उनको ये वाला पत्थर जो है कि वो पॉलिश वाला फायदेमंद नहीं है। नहीं। ये रॉ वाला जो होता है ना आपका पत्थर, ये फायदेमंद और ये पुराना और पता है, इसको आप बैठे आराम से रिलैक्स करें, ये मेहनत नहीं लगेगी, जरूरी थोड़ी एक दफा में गोश्त को अच्छी तरह गलाया, शानी कबाब का कीमा, आप चाहे बीफ, अच्छा बीफ बेटर है, चिकन बेटर है, और मटन? चिकन तो सबसे पहले बच्चों को कहूंगा कि आप बिल्कुल माए खरीदना खत्म कर दें। अच्छा, ना लें, बिल्कुल खत्म कर दें। आपका हार्मोनेटेड चिकन आ रही है, सबसे पहले तो आप उसको किचन से निकाल दें। किचन वो चिकन तो, क्योंकि आप देखें बच्चे बहुत मोस्ट कॉमनली बोलते हैं पेरेंट्स को चिकन खाना है। हाँ, सब क्योंकि उनको आदत हो गई चिकन की। हार्मोनेटेड वो चिकन होती हैं, तो सबसे पहले आप उसको अवॉइड करें। अगर आपको चिकन खानी है तो प्लीज देसी मुर्गियां बाजार में अच्छी जगहों पे मिल जाती हैं, लोकल बाजारों पे मिल जाती हैं, वो महंगी है लेकिन आप अच्छी चीज तो बना सकती हैं। मुझे याद है मेरी दादी उसकी ब्रॉथ बना बना के रख दिया करती थी। हाँ, सबके घरों में हमारे घर में दावतें हो, मुर्गी का सालन वही, मुझे वो टेस्ट आता है, अभी तक मुंह में है। वो देर तक उसका शोरबा इतना टेस्टी होता था। हमको आदत होगी शॉर्टकट्स की, और वो शॉर्टकट जो है हमने अपनी सेहतों को खत्म कर लिया है। प्लीज ये चीज देखें। अब आप कम से कम पहले तो इसका नाम बताएं, और आपके घर में है कि नहीं है, और आपने आज से इसी में शुरू करना है। प्लीज मसाले पीस के रखें, मारने के लिए नहीं है ये लगता है कि ये मारने से, ये जो इसका भी है मेरे पास, ऊपर का टूट गया था। लकड़ी का फायदेमंद है, लकड़ी का ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप गोश्त पीस रहे हैं ना, तो इसमें मसाले मत कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि एक चीज कहलाती है क्रॉस कंटेमिनेशन। ओह यस, तो ये कि लकड़ी में अगर वो चीज चली गई, जब्स हो गया, वही मसाले पे जाएगी तो फिर जरासीम बनाएगी। मैं इसको जब मैं गोश्त कर लेती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि एक प्याले में पानी लेके, स्टील वाले, नॉट प्लास्टिक, स्टील में लेके मैं उसमें नमक और नींबू डालती हूँ। वो नींबू बचे हुए होते हैं उसके छिलके, और मैं इसको फिर भिगो देती हूँ। है मेरे पास इसका भी है, मगर वो टूट गया था तो मैं सामने कैमरे पे नहीं लाना चाह रही थी, तो उसको मैं भिगो देती हूँ। अच्छा, तो मगर ये भी देख लें, ये वाली टिप जो देखिए, ये जो हमजा ने बात बताई ना, ये मुझे लगता है आपको भी नहीं पता था। मुझे थैंक यू सो वेरी मच कि आपने ये चीजें बताई। प्लीज छोले के लिए कुछ नहीं करना, छोले उबालिए, खा भी ले आप। इसमें कहते हैं हॉर्स पावर है, बिल्कुल हुमस में तो आपको पता है हॉर्स पावर है चनों के अंदर। आप आधे की चाट बना लें, आधे को थोड़े से एक ही दफा उबाल लें, और एक थोड़े से चावल में बना लें पुलाव, और थोड़ा सा हुमस बना। देखिए 1 पान 3 काज, तो आपने ये करना है। केचप घर में बना लें, चटनी तो मेरे ख्याल से सबके घरों में बनती ही है। अच्छा, मैंने अभी देखा, मैंने अभी चटनी बनाई थी, रखी हुई मेरे पास, कैरी अभी भी मौजूद है। मैंने अभी लिए 2 दिन पहले कैरी। बस उसका मसला ये होता है कि उसमें जो उसकी रूट्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट होंगी, तो थोड़ा मसला करेगी ब्लेंड करने में वो। अच्छा, नहीं मुझे कोई मसला नहीं हुआ। लकीली आपको अच्छी मिल गई होंगी, छोटी थी, और मैंने पुदीना और कैरी, इसकी चटनी मेरी अम्मी बहुत बनाती थी, और उसमें थोड़ी सी चीनी गुड़ डालती थी,
हाँ। तो उसको वो अरबी गोश्त के साथ या आलू को खाओ, वो चटनी का मजा इतना अच्छा आता था। अच्छा, गुड़ का भी आप देखें ना, गुड़ को अगर आप खट्टी चीज के साथ बैलेंस करते हैं ना, तो एक जो डायबिटिक अगर आप पेशेंट है तो वो भी उसको खा सकता है। ओके, देखिए ये जो है ना, ये न्यूट्रिशनिस्ट जो है, शेफ है, साइंसेस, फूड साइंसेस, ये सारी मैं एक लफ्ज कहती हूँ और उसके बाद इतनी सारी बातें होती, वो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। हमजा के साथ आप लोग सवाल करते रहें, बिकॉज माशाल्लाह ही सो टैलेंटेड एंड ही नोज व्हाट ही इज सेइंग। और ये चीज़ें आपने अगर ख्याल नहीं करा अपने बच्चों का, अपने घर वाले, पता है वो घर में खुशी सुकून नहीं रहती, कोई ना कोई बीमारी, कोई चीज़। तो ये वो चीज़ें हैं आपके सामने रखी हैं और ये सबके घरों में हैं सिवाय इसके। ये सारी चीज़ें ये अब आप ले लें जल्दी से, ये अब आप ले लें, सारी चीज़ें आपके पास हैं सिवाय इसके। और इस लंच बॉक्स को समझें, ये बहुत कीमती चीज़ है, ये सोने से भी कीमती है। जो चीज़ आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे और इसमें बच्चे को देंगे, वो खुशी से खाएगा। हमारा लंच बॉक्स जब जाता था, मुझे तो याद पड़ता है कि वो बचता ही नहीं था, एक निवाला हमने खाया, एक फ्रेंड ने उस पर शेयरिंग केयरिंग भी थी। आज शेयरिंग और केयरिंग भी नहीं है हमजा। बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहो? मैं बस लास्ट में यही मैसेज करूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को अच्छी हेल्दी चीजों की आदत डालें, क्योंकि कल ये आप ही के मुस्तकबिल बनने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये था आज का हमारा शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। मैंने अभी सुराई के बारे में कहा, तो इन्होंने फौरन उसके ऊपर भी कहा बहुत, तो वो भी मैं करूंगी सुराई, क्योंकि सुराई मुझे पता है कि वो मट्टी जो है हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।